हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मेमोरीज विद कनक शुक्ला पे। तो आइए आज हम लोग बनाते हैं आम की खटाई, जिसे अमहर भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आम को अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद उसका मुंह के पास उसकी डिपनी काट देनी है और काट के हम इसे पोंछ के हटा लेंगे पानी से। और फिर इसे हम दो दो फाँक काट लेंगे। तो काट के उसे अच्छे से छीलेंगे, फिर 5 से 6 दिन सुखा लेंगे। तो सूखने के बाद देखिए इस तरह से खटाई मेरी तैयार हो जाएगी। तो आजकल तो धूप कड़ी हो रही है, तो 5-6 दिन में बहुत अच्छे से सूख जाती है। फिर उसका ये पन्नी हम निकालेंगे। इसके अंदर एक पन्नी होती है, तो कुछ तो हाथ से निकल जाती है, नहीं चक्कू से खुरच के अच्छे से इसकी पन्नी हम निकाल लेंगे। तो इसे जब पूरा अच्छे से साफ़ कर लेंगे तो एक बार फिर से पानी में इसे धुल के 2-3 घंटे के लिए धूप में डाल देंगे। तो ये बहुत जल्दी से सूख जाता है, क्योंकि ऊपर ही पानी से धुला जाता है, जिससे कि धूल मिट्टी जो 1 हफ्ते की लगी रहती है वो सब निकल जाए और हमारी जो खटाई बनाए उसमें बिल्कुल खिसखिसाहट ना हो। तो खटाई बनाने के लिए यहाँ हमने पानी चढ़ा दिया है। तो पानी उबाल के लेते हैं। जैसे 2 कटोरी पानी डाले हैं तो उसमें हम 2 चम्मच नमक डाल दे रहे हैं और इसे फिर ढक के उबाल आने तक ढके रहेंगे। जैसे ही उबाल आने लगेगा तो इसको हम खोल देंगे ढक्कन और फिर इसे आंच को मीडियम कर देंगे। ये तब तक उबालेंगे जब तक कि आधी कटोरी तक पानी जल जाए। ये 1.5 कटोरी पानी हमारा बचेगा और उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हींग। ये हींग हमारी बहुत तेज़ थी। अगर आपकी हींग तेज़ न हो तो आप इसमें 1 चम्मच से 1.5 चम्मच तक डाल सकते हैं। और उसके बाद गैस बंद करके ढक देंगे। अब ठंडा होने के लिए, उधर पानी हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक इधर लहसुन 1 घंटे से हम पानी में भिगा दिए थे, जिससे कि इसका छिलका बहुत अच्छे से निकल जाता है। और यहाँ पानी भी हमारा ठंडा हो गया है और लहसुन भी छिल के पीस लिए हैं। तो ये पीस के तैयारी हमारी पूरी हो गई है। इधर खटाई भी सूख गई है, दोबारा धुल के सुखा लिए। अब हम तैयार कर रहे हैं मसाला। तो यहाँ 3 कड़छिल से 3 कड़छिल हम ले लिए हैं धनिया और इसे थोड़ा सा भूनने के बाद फिर इसमें डालेंगे 1.5 कड़छिल भर के जीरा और फिर हल्का सा 1 कड़छिल सौंफ डालेंगे और उसी में डाल देंगे हल्का 1 कड़छिल ये मेथी दाना और सबको साथ में भून लेंगे हम। तो आँच को मीडियम ही रखेंगे, जिससे कि हमारा मसाला बिल्कुल जले ना, क्योंकि जल जाने से कोई स्वाद नहीं रहता है। बस हमें हल्का गुलाबी होने तक कलर चेंज हो जाए, बस उतना ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि अगर जल जाएगा मसाला तो उसमें कोई स्वाद नहीं रहेगा। तो यहाँ देखिए अब मसाले से धुआं उठने लगा है और हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो बस इसी स्टेप पर हम गैस को बंद कर देंगे और मसाले को चलाते रहेंगे, जिससे कि जले ना। और फिर अब इसे हम डाल दे रहे हैं जार में। अब मसाले को जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे एकदम महीन नहीं करना है, मतलब महीन रहे लेकिन बहुत ज़्यादा महीन नहीं चाहिए। तो मसाला तैयार हो गया है, लहसुन भी तैयार हो गया है और पानी भी हमारा तैयार है ठंडा एकदम। तो अब हम इसे 1 कटोरी पानी इस खटाई में फिर से डाल लेंगे। तो नीचे देखिए हींग एकदम बैठी हुई है और ऊपर से हम पानी 1 कटोरी डाल लेंगे और आधी कटोरी तक पानी उसी में छोड़ देंगे, क्यों उसका यूज़ हम बाद में करेंगे। और जो पानी हम डाल दिए हैं उससे मलमल के खटाई को धुल लेंगे, जिससे कि पूरी खटाई हमारी गीली हो जाए और जो हल्के फुल्के अगर गंदगी उसमें है तो मल के उसे हम उस पानी में धुल देंगे, क्योंकि हमारे दाल में पड़ेगी, जिससे कि बिल्कुल खिसखिसाहट इसमें ना हो। तो एक बार इसे हींग पानी से भी हम धुल लेंगे।
तो पूरा धुलने के बाद पानी को निकाल देंगे। यह प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही हो तो सूखी खटाई है तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी उबाल लीजिए और अच्छे से हींग पानी में धुल लीजिए। अब हमारा एक बार सादे पानी से धुल के आज ही हम सुखाए थे, इसलिए एक बार थोड़ा सा हींग का पानी एक कटोरी डाल के फिर से इसे धुल दिए हैं। तो पानी हम निकाल देंगे और फिर जो पानी हम रखे हैं उससे हम बनाएंगे खटाई। तो ये खटाई आम की कमी हमको पूरे साल नहीं पड़ती है। जैसे खटाई एक दाल में डाल दो तो एकदम खट्टापन हो जाता है और मसालेदार दाल बन के तैयार होती है। तो यहाँ अब धुल गई है खटाई, तो उसमें जो पानी आधी कटोरी हमारी बची थी उसको हम डाल दिए हैं और डाल के अब इसी में हम मिक्स करेंगे मसाला। तो सबसे पहले लहसुन जो पीस के रखे हैं उसे डाल देंगे। तो दोस्तों ये बहुत मसालेदार होता है, बहुत चटपटा होता है। इसे आप बना के 2 से 3 साल स्टोर करके रख सकते हैं। यह बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। लेकिन हाँ, पूरा बनाने का प्रोसेस बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ अब हम डाल देंगे मसाला। जो मसाला हम तैयार करके रखे हैं उसको डाल दे रहे हैं। तो 3 चम्मच बड़े चम्मच हम डालें, अगर कम लगेगा तो फिर हम डाल देंगे, क्योंकि मसाला अगर इसमें ज़्यादा रहता है और तो उससे कोई नुकसान नहीं है। आप जब भी भरवा बनाना चाहो इस मसाले को निकाल के बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी भरवा बनता है, चाहे करेले का हो चाहे भिंडी का हो। तो यहाँ पे मसाला और लहसुन डालने के बाद इसमें हम नमक डालेंगे। तो नमक आप हिसाब से ही डालिएगा, क्योंकि पानी में भी नमक था। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच भर के नमक भी डाल दिया है। और अब डाल रहे हैं हल्दी। हल्दी थोड़ा ज़्यादा ही इसमें रहता है, क्योंकि दाल में डालना है तो दाल में हल्दी थोड़ी कम भी डालेंगे तो चल जाता है, और खटाई में थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। तो हल्दी के बाद डालेंगे कुटी लाल मिर्च। तो ये तीखी लाल मिर्च है, इसे भी हम 3 से 4 चम्मच डाल देंगे, जिससे कि दाल हमारी चटपटी बने। तो यहाँ पड़ गया सब मिर्च मसाला सब हम डाल दिए एक साथ, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बहुत लोग तो सिर्फ हल्दी नमक लगा के ही इस पानी में रख देते हैं, लेकिन हम लोग मसालेदार बनाते हैं, तभी दाल हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टी और मसालेदार चटपटी बन के तैयार होती है। तो ये मसाला पानी में लपेटने के बाद उसी जिसमें लहसुन था उसी से 1 कटोरी भर के तेल भी हम डाल दिए, और अब इसे हम हाथ से अच्छे से मिलाएंगे, जिससे कि सभी खटाई में ये मसाला भर जाए। तो पूरा ऐसे मिक्स कर देंगे और देखेंगे जिसमें मसाला नहीं है उसमें हम और मसाला डाल देंगे, और अगर कम लगे आपको तो इसी स्टेप पे और भी मसाला इसमें डाल दीजिए, क्योंकि हम 2 चम्मच मसाला और डाले हैं इसमें। और डाल के बस इसी तरह से मल के सभी खटाई में पूरा मसाला भर देंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आप नहीं बनाते हो तो आप एक बार बना के देखिए। जब दाल में डाल के आप खाओगे तो आप हर साल इसे बनाओगे। गांव में तो बहुत ढेर सारा हमारे यहाँ हमारी मम्मी लोग बनाती हैं इसे। अब हम लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ अपने ज़रूरत के लिए इसे ज़रूर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी खटाई में मसाला हमारा हो गया एकदम भर भर के, और इसे अब 1 दिन के लिए हम बस ऐसे ही रखेंगे खुला, क्योंकि जो पानी हम डाले हैं उसे सूखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम तुरंत डिब्बे में भर के रख देंगे ना तो पानी वो सूखता नहीं है, तो उसमें फफूंदे आने का डर रहता है। और अगर 1 दिन आप ऐसे ही ढक के रख दोगे तो ये जो पानी पड़ा है वो सूख जाता है, और अभी जो गीली गीली खटाई लग रही है वो एकदम सूखी सूखी सी हो जाती है, क्योंकि इसमें तेल भी पड़ा है तो अच्छे से मसाले को पकड़े रहता है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल ये मसालेदार खटाई बनके तैयार हो गया। इसे कहीं कहीं पे अमहर भी कहते हैं।
और अब जिस डिब्बे में हमें डालना है उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और 1 चम्मच नमक डाल के उस डिब्बे में अंदर से लगा दीजिए, जिससे कि कोई भी उसमें महक होगा तो वो सब ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो धुला डिब्बा रहता है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी चीज़ें रखी रहती हैं तो उसकी कभी कभी थोड़ी महक रहती है, इसमें तो नमक ज़रूर लगा दें। और उसके बाद हम पूरे खटाई को इसमें डाल के और डिब्बा बंद करके रख देंगे। जब भी दाल बनाएंगे तो बस एक खटाई निकाल के डाल देंगे, बहुत ही स्वादिष्ट दाल हमारी बनेगी। तो आप भी बनाइए, खाइए, वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करिए। इसी तरह का वीडियो लेके हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे।